हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दिस इज शोएब खान और आ गया हूँ एक नए डेटा वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के बारे में जो कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF द्वारा रिलीज़ की जाती है और ये थर्सडे 13 अक्टूबर 2020 को ये रिपोर्ट जारी की गई थी। जैसा कि आप इस रिपोर्ट के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, चलिए। और ये स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि ये रिपोर्ट जो कि 5230 स्पीसीज़ को एनालाइज किया है इस रिपोर्ट में, और 195 यानी 195 कंट्रीज़ को स्नैप किया गया है। और इस पूरे सर्वे में 420 के डाटा पॉइंट्स निकाले गए हैं, मेन डाटा पॉइंट्स। और इसके अकॉर्डिंग, इस सर्वे के अकॉर्डिंग, ब्लू व्हेल लार्जेस्ट स्पीसीज़ है वर्ल्ड में। और जो स्मॉल स्पीसीज़ है, जो एक फिश है, इसका नाम स्पिनी हेड ब्लेनी फिश है, जो सबसे छोटी स्पीसीज़ बताई गई है इस रिपोर्ट में। और जो सबसे बड़ी स्पीसीज़ है वो ब्लू व्हेल की है। चलिए अब हम थोड़ा जो इसका मेन फैक्ट है वो देख लेते हैं। इसमें ऑन एवरेज 69% ड्रॉप इन पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स, मैमल्स, फिश, रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस सिंस 1970, जो कि बहुत चौंकाने वाला फैक्ट है। और अब हम आ जाते हैं जो रिपोर्ट की मेन फाइंडिंग्स हैं। जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं हम, 69% एवरेज डिक्लाइन इन मॉनिटर्ड वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन फ्रॉम 1970 टू 2018। ये तो हमने अभी देखा ही है कि 69% सभी रेप्टाइल में, एम्फीबियंस में और बर्ड्स में, इनकी स्पीसीज़ में 69% की गिरावट देखी गई है। फिर जो कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और जो चौंकाने वाला फैक्ट है वो है 130 किलोमीटर इरोशन ऑफ सुंदरबंस मैंग्रोव सिंस 1985 के बाद 137 किलोमीटर तक का एरिया इरोशन की वजह से सुंदरबन का इरोशन हो चुका है उसका। फिर हम बात करेंगे, ये 37% रिवर ओवर 1000 किलोमीटर लॉन्ग रिमेन फ्री फ्लोइंग इन दियर नेचुरल स्टेट। यानी जो रिवर्स जिनकी लंबाई 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है, उनका सिर्फ 37% एरिया ही फ्री फ्लोइंग है। यानी कि बस उनका 37% ही रेगुलर बह पा रहा है पानी, बाकी बीच में रुक जा रहा है और ख़त्म हो जा रहा है पानी। फिर और यहाँ पे हमें अब हम जो कि कॉन्टिनेंट बेस देख लेते हैं, कहाँ कितना गिरावट आया है। और फिर मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में कि इनके मेन केसेस क्या रहे हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, अलग अलग इलाकों में जैव विविधता में आया परिवर्तन। जैसे कि उत्तरी अमेरिका में 20%, -20%, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में -94%, और यूरोप और मध्य एशिया में -18%, और अफ्रीका में -66%, और लास्ट जो कि एशिया और पैसिफिक में -55% तक की गिरावट आई है। आई थिंक आप लोगों को ये डाटा समझ में आया होगा, तो कमेंट करके, लाइक शेयर करके रिव्यू दे दीजिए। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।